गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ भाई, पर एकदम तो ठीक नहीं है। पर बस ठीक हो जाएंगे। 90% ठीक हो गए हैं, बस थोड़ा गला और सर में दर्द सा तो थोड़ा है, बाकी सब ठीक है। देखिए अब सोल वर्ड देखेंगे फटाफट। मैं वही कह रही हूँ आपको, एक दो दिन थोड़ा लंबी क्लास नहीं ले पा रही हूँ, सारी ही क्लासेस को थोड़ा छोटा छोटा करना पड़ रहा है क्योंकि गला बहुत ख़राब है। और पर मेरी कोशिश है कि चाहे क्लास छोटी हो तो हम बात करने की बजाय, कमेंट पे ध्यान देने की बजाय मैं सिलेबस पे ध्यान दूँ। अब सोल्व का मतलब होता है अब केस सोल्व हो गया है। अब ध्यान से फटाफट 1 घंटे की क्लास आधे घंटे में कवर करें, 40 मिनट में कवर करें, ऐसा कोशिश करेंगे। अब सोल्व का मतलब है, मान लो कुछ प्रॉब्लम चल रही थी दो लोगों के बीच, केस चल रहा था, कोर्ट में केस चल रहा था, और कोर्ट में केस चल रहा था, ब्लेम की क्राइम कुछ हुआ है। तो उसमें क्या हुआ कि बंदे को क्या किया गया भाई, एक सेकेंड। बाद में क्या होता है कि दो लोगों के बीच में जो भी केस चलता है बाद में वो सॉल्व हो जाता है। तो जब वो सॉल्व हो जाता है, कहते हैं कि अब यार तुम्हारे दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही थी, जो केस चल रहा था, उसका क्या हुआ? तो बोले कि अब वो सॉल्व हो चुका है। अब वो सॉल्व हो गया और बंदे को पाया गया कि वो क्रिमिनल नहीं है, गिल्टी नहीं पाया गया, तो उसे बरी कर दिया गया। डिक्लेयर कर देना फ्री, किसी को डिक्लेयर कर देना फ्रॉम गिल्ट, किसी गिल्ट से, किसी ऑब्लिगेशन से या किसी पनिशमेंट से, समझ गए होंगे। इसे एक्विट भी कहते हैं। क्विट करना, क्विट माने भी बाहर करना होता है, एक्विट माने भी बरी करना, बाहर करना किसी को, समझ गए। एब्सोल्व और एक्विट दोनों वर्ड ध्यान रखेंगे बच्चा। सिर्फ यही क्लास है, कल से हम सिनोनिम का दूसरा सेशन, प्रैक्टिस सेशन क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। देखिए अगला वर्ड एबरेशन। एबरेशन के अंदर ये जो रूट वर्ड है, अब ये कहता ही वीकनेस को है। तो एबरेशन का मतलब हो गया, एबरेशन ION लगा दिया तो पतन। हम बोलेंगे किसी भी तरीके से कुछ ऐसी घटना, कुछ ऐसी चीज हमारे साथ लाइफ में हो जाना जिसकी वजह से हम डेविएट फील करें, डेविएशन फील करें। देखिए डेविएशन भी लिखा है, वैसे मैंने बोला था डेवियस एक वर्ड कराया हो आपको कभी, डेवियस। देवी तक जाने का रास्ता, देवी तक जाने का रास्ता कैसा है बच्चे? घुमावदार है ना। तो क्या हुआ यहाँ, कोई डायरेक्ट, आप जैसे कहीं पर चढ़ रहे थे तो डायरेक्ट ना चढ़ने की बजाय आपके बीच में कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो आप क्या करें, इनडायरेक्ट उसमें आपके जो माइंड में जिस काम को आप कर रहे थे उसमें डेविएशन आ रहा है। डेविएशन का मतलब है कोई ना कोई ऑब्स्टिकल, बीच में कोई हर्डल, या फिर आपको बैकवर्ड भेजने की प्रैक्टिसिंग, उसको हम डेविएशन अरे यार अमित जी गर्म पानी भेजिएगा। उसको हम डेविएशन का नाम दे देते हैं, एबरेशन कह लें, डेविएशन कह लें, नीचे की तरफ है ना, उसको हम पतन ऐसा भी बोल देते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, स्टर्न। स्टर्न वर्ड, स्टर्न का मतलब ही स्ट्रोंग है बच्चे, या हम स्ट्रिक्ट कह लें, आसान ही है। स्टर्न स्ट्रोंग, स्टर्न स्ट्रोंग। सीरियस हो कह लीजिए, अनरिलेंटिंग कह लीजिए, अनरिलेंटिंग, अनरिलेंटिंग। रिलेंट होता है चेंज हो जाना, ये है अनरिलेंटिंग, जो चेंज नहीं हो रहा। जो चेंज नहीं हो रहा मतलब कि वो मजबूत है। पार्शली किस केसेस में यूज किया जाता है? अथॉरिटी के केस में, या फिर एक्सरसाइज ऑफ डिसिप्लिन। अगर कोई पर्सन कह दे जी मेरा तो डिसिप्लिन है, मैं तो सुबह 6 बजे उठता हूँ, और हम बोले कि ये पर्सन एकदम अपने डिसीजन के लिए स्टर्न है, कठोर है, मजबूत है, डिटरमाइंड है, अब ये 6 बजे उठता है तो भैया ये 6 बजे उठेगा, इसको आप बदल नहीं सकते, जिसे बदला नहीं जा सकता डिसिप्लिन के मामले में, उसे कहते हैं स्टर्न। ये सटेजल वर्ड आपने पहले भी सुना होगा पहले, और ये वर्ड है फोर्ट से रिलेटेड। फोर्ट समझते हैं? फोर्ट होते हैं भाई किले, दुर्ग। अगर आप हिस्ट्री वगैरह पढ़े हैं, इंग्लिश में पढ़े हो, तो फोर्ट, रेड फोर्ट जैसे सुनते हैं हम, तो वहीं से फोर्ट्रेस वर्ड सुना है। फोर्ट्रेस का मतलब है ग्राउंड से हाई लेवल पर कोई सिटी क्रिएट होती है, जैसे कैसल वगैरह है जो किला होता है, वो भी वही मान लीजिए, सटडल कह लीजिए, फोर्ट्रेस कह लीजिए, सब कुछ क्या है, ऊंचाई पर बना हुआ प्लेस है। अगला वर्ड रेवरे। रेवरे शायद मैं करा चुकी हूँ, रिवर से बना,
रिवर जैसे ही हमारे दिमाग में आता है तो आता है गंगा, यमुना, ये हमारी रिवर्स हैं। इन सब का हम क्या करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। तो रवरे का मतलब रेस्पेक्ट है, फील डीप रेस्पेक्ट किसी के लिए। नेक्स्ट देखेंगे डेराइव। अब डेरिवेशन वर्ड ये मैथ में भी हम पढ़ते थे, डेराइव, डेरिवेशन आते थे ना, प्रूफ करना, प्रूफ करते थे, बहुत सिंपल। x प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये तो सबसे सिंपल है, ये तो हम तीसरी चौथी क्लास में पढ़ लेते थे, 5वीं पढ़ लेते होंगे। तो इसका डेरिवेशन भी है, कैसे ये प्रूफ कैसे किया जा सकता है। आप ट्रायंगल्स वगैरह ये सब ज्योमेट्री में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं जिनका आप प्रूफ पढ़ते हैं, डेरिवेशन पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं। तो डिराइव का मतलब क्या होता है कि कौन से प्रॉब्लम से, किस मुद्दे पर, किस सॉल्यूशन पर आप निकले, उसे डेरिवेशन कहा जाता है। तो डेरिवेशन मतलब कि ऑब्टेन, प्राप्त करना, किसी सोर्स से, किसी एक्सटेंशन से फाइनली जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं हमें ये चीज़ ड्राइव हुई है, फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। हेल्यूसिनेशन, स्पेलिंग लिखिएगा इसकी, पेपर में स्पेलिंग आती है, अब ये वर्ड नहीं आता हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन का मतलब होता है भ्रम, ऐसी कोई चीज़ जो है नहीं, जो समथिंग, कोई ऐसी चीज़ जो प्रेजेंट नहीं है, उसका फीलिंग होना, उसकी परसेप्शन। परसेप्शन क्या होती है, फीलिंग, जिसे आपको बस महसूस हो रहा है, महसूस हो रहा है, उसे आप डिल्यूजन भी कह सकते हैं, डिसीव भी कह सकते हैं। धोखे का फॉर्म है ये, भ्रम है। कई बार आपको लगता होगा मेरे पीछे कोई आ रहा है, मेरे नहीं आपके, महसूस होता है। अभी आज ही रात को ट्राई करना, रात को उठना 12-1 बजे के बाद बिस्तर से उठ के चलना शुरू करना। चलने के बाद धीरे धीरे महसूस करना कि पीछे कोई है क्या, मुड़ के नहीं देखना, पीछे है कोई। तो इस तरीके का अगर हम सोच लें तो फिर भ्रम हो जाता है। तो ऐसी जो हाल्यूसिनेशन है इसे हम भ्रम का नाम देते हैं, डिल्यूजन का नाम देते हैं। अगला वर्ड देखेंगे लैब्रिन्थ। लैब्रिन्थ भी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। लेब्रा से जबरा याद कर लीजिएगा। जबरा का ऐसा ऐसा सिंबल होता है ना, तो क्या वो उलझन का सिंबल नहीं, जबरा लाइन कह लीजिए, जो सड़क उस पे हमारे रोड्स वगैरह पे होती है जब लाइन तो कंफ्यूजन हो जाती है, चालान भी कट जाते हैं। तो लेब्रा, जबरा, और जबरा का सिंबल ये ऐसे ऐसे कैसा रहता है, उलझन वाला रहता है, तो हम बोलेंगे उलझन। तो इसको बोल सकते हैं मींडरिंग। मींडरिंग कैसे याद करेंगे, व्हाट डू यू मीन। जब हम किसी से पूछते हैं व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है, तो हमारा कहने का मतलब क्या होता है कि भाई मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो। जब हम कहते हैं मैं समझा नहीं और कहना क्या चाहते हो, इसे कहेंगे मींडरिंग, मतलब मींडरिंग, मैं तुम्हारे मीनिंग को समझा नहीं, मैं पजल हो गया हूँ, परप्लेक्स हो गया हूँ, कंफ्यूज हो गया हूँ, भाई कहना क्या चाहता है। तो यहाँ पे जेब्रा, लैब्रिन्थ और मींडरिंग दोनों का मतलब क्या है, दोनों का सिंबलाइजेशन क्या है। टिंसल, आप देखिएगा टिंसल सजावट, डेकोरेशन के लिए वर्ड यूज किया जाता है। टिन, टिन क्या, छोटे छोटे, ये आपने वो देखे होंगे सिल्वर फॉइल वगैरह, छोटे छोटे टिन, टिन टाइप के। ये टिन, टिन कैसे कलर के टिंसल हैं, छोटे छोटे तीन 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 करके आप किसी चीज़ पर सजावट, वो देखे होंगे आपने सिल्वर से कलर की आप चमकीली सी चीज़ें लगा देते हैं, उनसे आप रिलेट कर लीजिए कि टिन का जो वो सांसेस है वो कैसा हो गया, सजावट के लिए यूज़ किया जाता है। अ फॉर्म ऑफ डेकोरेशन कंसिस्टिंग ऑफ थिन स्ट्रिप्स ऑफ शाइनी मेटल। देखिए मैं वही तो बोल रही थी, शाइनी मेटल्स, और आप करते भी होंगे सजावट के लिए, डेकोरेशन के टाइम पे देखा होगा चमकीली चमकीली सी जो पट्टियाँ होती हैं, ऐसे ऐसे सिल्वर से कलर की ये लगा दी ऐसे 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 करके, तो चमकीली सी जो शाइनिंग वाली वो है उसे डेकोरेशन कह लें, टिंसल कह लें, ध्यान रखेंगे, है ना। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे गैरुलस। गैरुलस को कैसे याद कर ले, गर्ल से याद कर लेते हैं। गर्ल्स क्या होती हैं, ज़्यादातर गर्ल बहुत बोलती हैं ना, बातूनी, एक्सेसिवली टॉकेटिव, टॉकेटिव ही इसका मतलब कह लीजिए,
ऑन ट्राइवियल मैटर्स। ट्राइवल क्या होते हैं बेटा? मामूली, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, जहाँ पर ज़रूरी ना हो पर फिर भी बोल रहे हैं, तो गैरुलस गर्ल टॉकेटिव होती हैं। अगर देखेंगे कैटास्ट्रॉफी, ये वर्ड मैं पहले भी करा चुकी हूँ। विपदा, कलामिटी, क्लाइमेट में अचानक हुआ कोई चेंज तो आ गई कलामिटी। याद कर सकते हैं, क्लाइमेट में चेंज करने से क्लामिटी आ जाएगी। मतलब अभी जैसे फिलहाल देखेंगे बहुत बारिश हो रही है, आज भी बहुत बारिश है ना। 2-3 दिन से यूपी के कुछ हिस्सों में तो रेड अलर्ट है, अगर आप यूपी से होंगे कुछ बच्चे, है ना। तो बहुत ज़्यादा बारिश, तूफान, ये सब चल रहा है, क्लाइमेट ही तो चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसे तो हम कैलामिटी बोलेंगे, कैलामिटी भी बोल सकते हैं। क्लाइमेट चेंज से ही तो सब समस्या है, क्लाइमेट चेंज है। आप समझिएगा, इंदौर में मुझे लगता है 50% लोग बीमार हैं। अगर मैं कोचिंग के स्टाफ लगभग 50-60 में से 10-20 बच्चे, मतलब एवरीवन, क्लास की संख्या, सबको जुकाम खांसी, ये सब क्या है? क्लाइमेट ही चेंज हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज क्या लेके आता है? विपदा लेके आता है, प्रॉब्लम लेके आता है, कैटास्ट्रॉफी लेके आता है, समस्या लेके आता है जीवन में, तो उसे हम कहेंगे कैलामिटी। नेक्स्ट वर्ड पे जाएं। नेक्स्ट तो हैप्पीनेस है, ब्लिस वर्ड हम बहुत बार करा चुके हैं। अगला वर्ड देखेंगे ग्रीट। ग्रीट माने होता है स्वागत। ग्रीट नहीं याद हो रहा तो ग्रीटिंग याद है? बचपन में तुमने ग्रीटिंग बनाए होंगे, किसी ना किसी को दिए होंगे, टीचर को देते हैं ना ग्रीटिंग। मान लो न्यू ईयर पे, बर्थडे पे एक दूसरे को, दोस्तों को भी देते थे, याद आया? अरे हाँ ना तो बोलो। ग्रीटिंग, तो ग्रीटिंग्स मतलब कि आप दूसरे को खुशी से वेलकम करना चाहते हैं, तभी तो आप उसको ग्रीट देते हैं। तो बोलेंगे गिव अ पोलाइट वर्ड ऑफ रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन क्या होता है? जानना, और साइन ऑफ वेलकम व्हेन यू मीट समवन। जब आप किसी से मिलते हैं और आप उसको करते हैं ग्रीट, तो आप कहते हैं वेलकम। और याद कैसे करें? ग्रीटिंग से। ग्रीटिंग देते थे तो आप उसको क्या, खुशी से स्वागत ही तो करना चाहते हैं उसका, तो आप उसको ग्रीटिंग प्रदान करते हैं। आप करते भी होंगे फ्रेंड्स वगैरह को। गैदर का मतलब है इकट्ठे होना, गैदरिंग वर्ड आप जानते हैं। ये देखिए कॉन्ग्रीगेट। कॉन्ग्रीगेट वर्ड कैसे बना बेटा? CON + GREG, ग्रैग। ग्रैग एक रूट वर्ड है किसका? ग्रुप का। तो ध्यान देंगे, जब एक साथ मिला दिया जाए ग्रुप तो वो क्या हो गया? इकट्ठे ही तो हो गए। कॉन्ग्रीगेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, कॉन्ग्रीगेट करना, इकट्ठे करना। एक्सप्लेनेशन में देखो तो लिखा है कम टुगेदर, असेंबल, असेंबली से बना असेंबल, एक्यूमुलेट, अकॉर्डिंग टू, सब कम आ जाए, अकॉर्डिंग टू कम आ जाइए और इकट्ठे हो जाइए, एक्यूमुलेट। ब्रिंग टुगेदर, ब्रिंग टुगेदर कह लो, एक्यूमुलेट कह लो, असेंबल कह लो, कम टुगेदर कह लो, सब बात एक है। अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग प्लेसेस से स्कैटर्ड चीज़ों को, मान लो बहुत सारी चीज़ें, मान लो आपके कमरे में आपने सब जगह कपड़े फैला रखे हैं, दरवाजे पे भी कपड़े, बेड पे भी कपड़े, और सब जगह कपड़े कपड़े हैं। तो आपको बोला जाए कि इन्हें एक्यूमुलेट कर दो, गैदर कर दो, तो आप सब उठाते हो गंदे कपड़े, भाई धोबी को देने हैं, इकट्ठे करके और एक जगह कर दो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्कैटरिंग क्लोथ्स को एक्यूमुलेट कर दिया गया, गैदर कर दिया गया। अगला वर्ड देखेंगे हमरस। हम लोगों को एक रस बड़ा पसंद है, हम एक रस, मजाक। हम लोगों को मजाक हमें बहुत पसंद है, मुझे भी है। मैं तो खैर अभी बहुत कम कर दिए हूँ, जब मैं कॉलेज टाइम में हुआ करती थी तो मेरी तो आदत ही थी, मैं सारा दिन सीरियस कभी होती ही नहीं थी, सारा दिन मजाक बनाना, मजाक बनाना। ठीक है, पर किसी किसी को बहुत बुरा लग जाता था। मतलब मैं बुरा भी नहीं मानती थी अगर कोई किसी ने मेरा भी बना लिया, पर मतलब मैं बहुत फेमस थी कॉलेज में कि हर टाइम मजाक बनाती रहती है, मजाक करती रहती है। तो इतना सीरियस रहने का कोई लॉजिक भी नहीं है, सीरियस रहना भी नहीं चाहिए इंसान को। पता नहीं कितने दिन की ज़िंदगी है, पता लगे बीमार होते होते यहाँ कभी लुडो के लिए पता ही चलता है। आजकल कहाँ न्यूज़ रोज़ सुनते हैं हम, न्यूज़पेपर खोलें तो हेडलाइन ही ऐसी रहती हैं अजीबोगरीब, सिद्धार्थ शुक्ला को हो गया हार्ट अटैक, ऐसे ही जाते रहते हैं लोग। तो
कब चले जाएं कुछ नहीं पता, सीरियसली रो धो के जिंदगी ऐसे काटने से तो कोई सेंसेस तो है नहीं, तो इसलिए मजाक खुशी ये सब करते रहना चाहिए। भैया जो बुरा माने उसके साथ मत करो, ठीक है। विटी, विट से बना बेटा बातचीत। किस टाइप की बातचीत है? विटी टाइप की। विट माने बातचीत, बुद्धि से रिलेटेड वर्ड है। एक इडियम कराया था आपको, वंस विट सेंट, जब किसी का बुद्धि काम करना बंद कर दे उसे विट सेंट कहते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या सेंसेस हुई, बात क्या हुई, बुद्धि, बुद्धि की बात नहीं हो रही, विटी की बात हो रही है। मतलब कि मजाक, दिमाग विमाग से नहीं, सिर्फ मजाकिया, ह्यूमरस। हम लोगों को ये रस बड़ा पसंद है, लेकिन तब तक जब हम दूसरे के साथ करते हैं। आपके साथ हो जाए तो हो सकता है आप बुरा मान जाएं। इसे अम्यूजमेंट भी कह सकते हैं। अम्यूजमेंट का मतलब भी मनोरंजन ही है। लाफ्टर नॉर्मल वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड सिखाते हैं, हार्ड। हार्ड तो क्या ही समझाना, डिफिकल्ट होता है। एमिलियरेट के अंदर एमी एक वैसे तो वर्ड है, एमी तो लव के लिए रिलेट होता है। एमिलियरेट, आप किसी चीज को, कोई खराब चीज है या फिर कुछ भी है, नॉर्मल कुछ भी है, आप उसको इम्प्रूव करें। मान लो कि आपकी इंग्लिश बहुत वीक है, वेरी बैड इन स्पीकिंग, तो उसके बाद आप बोलें कि मैं इसको अभी थोड़ा इसके ऊपर अट्रैक्ट करूंगा, लव बोल लें, अट्रैक्शन बोल लें, इसके साथ फ्रेंडली हो जाऊंगा, इंग्लिश के साथ फ्रेंडली हो जाऊंगा, तो मेरी इंग्लिश क्या हो जाएगी, इंप्रूव ही तो हो जाएगी। तो अमेलियरेट का मतलब होता है सुधारना। इसका स्पेलिंग तुरंत अपनी कॉपी में तुरंत लिख लें, क्योंकि आएगी, इस बार ही आएगी, आपके पेपर में ही आएगी। और अमेलियरेट। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, इनवॉइस। अब इनवॉइस तो बिल होते हैं बच्चे, है ना, अब क्या ही बताएं इसका। इनवॉइस निकलना, इनवॉइस स्टेटमेंट आपके साथ हुआ होगा जब भी आप कुछ परचेज करने जाते हैं, तो बिल वगैरह का जो फॉर्मेशन रहता है, अ लिस्ट ऑफ गुड्स। जैसे कि आप मान लो वी मार्ट गए या रिलायंस ट्रेंड्स गए, कहीं पर भी आप जाते हैं ग्रोसरी वगैरह लेने, तो वहाँ पर आप सामान लेके आ जाते हैं, उसके बाद आपका इनवॉइस जनरेट होता है, उस बिल को पढ़िएगा, उसके ऊपर इनवॉइस लिखा है, ठीक है। उसमें आपकी लिस्ट ऑफ गुड्स होती है जो जो आपने खरीदा है, और आपकी सर्विसेज जो भी आपको प्रोवाइड किया रहा गया, उसकी एक स्टेटमेंट जनरेट होती है कि आपने क्या खरीदा, कितने का खरीदा। उसे इनवॉइस कह लीजिए, बिल कह लीजिए, स्टेटमेंट कह लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्जरर। अब कॉन्जर, वैसे तो अगर सुनना है तो कंजर से याद कर सकते हो, बाकी शायद कोई बच्चा ऐसा होगा जिसने कॉन्जरिंग मूवी देखी नहीं होगी। हॉलीवुड की एक मूवी है ना कॉन्जरिंग, भाई बहुत खतरनाक मूवी, मैंने देखी, आप लोग भी देख लेना कभी जब टाइम मिले तो। जब पढ़ाई से ऐसा लग रहा हो कि बोर हो रहे हैं, आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो तब आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा कॉन्जरिंग। कॉन्जरिंग 1, कॉन्जरिंग 2, और शायद कॉन्जरिंग रिटर्न, कुछ ऐसी मूवी भी है। कॉन्जरिंग जादूगरी से रिलेटेड, भूत प्रेतों की मूवी है, मैजिशियन आपको उसको कह लीजिए। कॉन्जर वहीं से बना है, मूवी भी इसलिए बनी है, देखिए आप लोगों ने, देखना, बहुत डरावनी है। तो दिल कमज़ोर हो वो मत देखना, मैंने तो बहुत बार देखी है। मेरा कमज़ोर नहीं है ना, बचपन में था कमज़ोर, अभी स्ट्रोंग हो गया, अभी डर नहीं लगता। चलो पहले एक बार रिवाइज करा दूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी हो गया है। देखिए, पहला वर्ड अब सोल्व। अब मुद्दा क्या हो गया है, सोल्व हो गया है। अब सोल्व हो गया है तो हम बोलेंगे मुद्दा सोल्व, तो बंदे को जो भी गिल्टी था उसको बरी कर दिया गया, फ्री कर दिया गया पनिशमेंट से, किसी भी ऑब्लिगेशन से या क्राइम से। अबरेशन, अबरेशन में मैंने बताया, अबर कोई रिलेट कर लीजिए बेटा, अब एर, डिग्रेड होना, नीचे की तरफ जाना, एबरेशन कहलाता है। अ डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल, यूजुअल, एक्सपेक्टेड, टिपिकली एंड अनवेलकम वन। इसका मतलब ये है कि जब आप कहीं से जा रहे हैं, और देखो वही, ये थोड़ा पतन वाला सेंस भी नहीं कह सकते, पर इनडायरेक्ट वाला सेंस कह सकते हैं। अभी मैंने लिखा था ना डेविएशन, घुमावदार, जहां आप जा रहे थे अचानक उसके बीच में कोई टर्न आ जाए, अनवेलकम वन, तो उस टर्निंग को ये कह लीजिए कि आपकी स्पीड कम हो जाएगी, डेट्स वाई उसको पतन बोल दिया गया, और आप मुड़ोगे इसलिए उसको घुमावदार बोल दिया गया। तो आप दोनों सेंसेस में इसको यूज कर लेंगे। टर्न माने स्ट्रिक्ट, स्ट्रॉन्ग याद हो गया होगा। सिटाडेल, सीता माता का मंदिर, सिटाडेल, किला ऊपर है, ऊंचाई पे है, फोर्ट पे है, सिटाडेल। रिवर हमारी रेस्पेक्टफुल है,
ड्राइव करना, जैसे डेरिवेशन ड्राइव करते थे तो उसे बोलेंगे ऑब्टेन, प्राप्त करना। हेल्यूसिनेशन, ये तो सुना ही वर्ड है, हमें स्पेलिंग याद रखेंगे, हेल्यूसिनेशन, डिल्यूजन। जबरा, जबरा लाइन उलझन पैदा कर देती है, पजल हो जाते हो, जबरा का सिंबल ऐसा है। मीन रिंग, जब आप किसी कहते हो व्हाट डू यू मीन, तो इसका मतलब आप समझ नहीं पाए, आप कहते हैं भाई मैं समझ नहीं पाया, तो क्या कहना चाहता है। तो टिंसल, टिन से आप क्या करते हैं, सजावट करते हैं, डेकोरेशन करते हैं, बहुत आसान वर्ड है। गैरुलस मतलब कि बातूनी, गर्ल क्या होती हैं, बातूनी होती हैं बहुत सारी, बुरा मत मानिएगा कोई सी भी लड़की, सब याद करने के लिए है ये बाकी कुछ नहीं। कैटास्ट्रॉफी मतलब क्लामिटी, क्लाइमेट चेंज से क्लामिटी आ जाती है, विपदा आ जाती है, एक सडन डैमेज, डिजास्टर, प्रॉब्लम आ जाना, कुछ ऐसी समस्या, बाढ़ है, भूकंप है, ये सब क्या है, कैटास्ट्रॉफी तो है। हैप्पीनेस, ब्लिस, ग्रीट माने वेलकम करना, किसी को ग्रीटिंग देके वेलकम करते हैं आप। गैदर माने इकट्ठा, कॉन्ग्रीगेट कह लीजिए, कैसे बना, ग्रैग नाम के रूट वर्ड से। ग्रैग नाम का रूट वर्ड क्या कहता है, इसके बारे में कहता है, इकट्ठा करने के बारे में। अगला वर्ड देखेंगे ह्यूमरस, ह्यूमरस का मतलब है मजाकिया, हमें एक रस पसंद है, कौन सा रस, मजाक का। आपको जॉक वॉक सुनना भी पसंद है ना, तो हंसने से रिलेटेड वर्ड है ह्यूमरस। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे हार्ड, डिफिकल्ट, एमेलियोरेट करना, सुधारना किसी चीज़ को, इम्प्रूव करना, फ्रेंडली हो जाना किसी के साथ, तो रिश्ते बेटर हो जाएंगे। इनवॉइस, इनवॉइस का मतलब होता है बिल, स्टेटमेंट। कॉन्जरिंग मूवी देखी होगी आपने, जो जादूगरी से रिलेटेड है, भूतों से रिलेटेड है, मैजिशियन। वानल, वानल होते हैं भ्रष्ट, करप्ट, जो शोइंग और मोटिवेटेड बाय ससेप्टिबिलिटी टू ब्राइबरी। ब्राइब क्या होता है, ब्राइब यही तो थी, घूस, तो हम करप्ट तो कह लें उनको, वानल कह लीजिए। वानल ऐसे पर्सन जो भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं, जो ब्राइब लेते हैं, ब्राइब लेते हैं, अंडर टेबल पैसे लेते हैं, उन्हें हम वैनल कहते हैं, है ना। विनाश उनका संभव है, भाई वैनल कौन सा पैसा है जो आपको विनाश की तरफ ले जाए, भ्रष्टाचार। एबनॉर्मल, बताओ ये नॉर्मल का उल्टा एबनॉर्मल, असामान्य, जो नॉर्मली होता है वो ना होना, इसे अननेचुरल भी कहते हैं। बेटे ये सारे सिनोनिम प्रीवियस ईयर हैं, और आप ऐसा ना सोचिए कि ये पेपर में आता होगा कि एबनॉर्मल, बिल्कुल यही आता है पेपर में। एबनॉर्मल का सिनोनियम आता है अननेचुरल, और आप सोचते हैं कि क्या लिखूं, फिर परेशान हो जाते हो। चलो नेक्स्ट, मास्टरी पढ़िएगा। मास्टरी क्या होता है, कंट्रोल और सुपीरियरिटी ओवर समवन और समथिंग। कहते हैं जिसके हाथ में पूरा का पूरा कंट्रोल हो, जो सबसे ज्यादा सुपीरियर हो, उसे क्या कहेंगे, मास्टर। भाई क्लास में आता है मास्टर, तो मास्टर ही मास्टर क्यों है, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है, उसको आपसे बेटर आता है, वो आपके ऊपर कंट्रोल कर सकता है, वो आप लोगों से सुपीरियर है। तो मास्टरी, जो मास्टर बनते हैं वो निपुण होते हैं, उनके पास अथॉरिटी भी होती है, तो मास्टरी का सिनोनिम है अथॉरिटी। अगला देखिएगा डिल्यूजन, अपनी कॉपी में लिखिए डिल्यूजन, धोखा, भ्रम के लिए कौन सा वर्ड कराए थे अभी हम थोड़ी देर पहले। अरे एच से कोई वर्ड था, याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा। हेल्यूसिनेशन, आइडियोसिंक्रेटिक बिलीफ, दिमाग में घर कर गई है कोई बिलीफ, रियलिटी कुछ नहीं है, बस आपको फील हो रहा है। तो डिल्यूजन कह लें, इल्यूजन कह लें, भ्रम कह लें, मेंटल डिसऑर्डर कह लें। इल्यूजन कहते हैं जादूगर कुछ नहीं करते, जादू कुछ नहीं होता, ये आपके मन का भ्रम होता है, तो उसे आप डिल्यूजन कहते हैं, इल्यूजन कह लेते हैं, सिंपल ही वर्ड है। लॉजिकल, अब लॉजिकल स्टडी कहते हैं, लॉजिक बता, इसका लॉजिक मतलब उसका तथ्य बता, रूल बता कि रोल क्या है। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के अंदर आप लॉजिकल बातें करें, बोलेंगे रैशनल चीजें, एग्जैक्ट क्या हो रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है, उसको आप उसका लॉजिक कहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग जैसे आप पढ़ते हैं। अगला वर्ड देखेंगे थ्रफ्टी, याद मैं पहले करा चुकी हूँ, 350 रुपए में जो अपना घर चला ले वो बंदा पैसे को बड़ा देखभाल कर खर्च करता है। इकोनॉमिकल कल कराए थे, जिसने कल की क्लास नहीं देखी पहले कल की क्लास देखें। इकोनॉमिकल का मतलब होता है मितव्ययी, जो कम खर्चा करता हो। 350 रुपए में घर चला रहा है,
वो भी कम ही तो खर्चा करता है। तो थ्रफ्टी का मतलब होता है इकोनॉमिकल। अगला देखेंगे एडमोनिशन। एडमोनिशन का मतलब देख लीजिएगा, एड मॉनिटर। जो आपकी क्लास में मॉनिटर बनते थे, याद करो पहले, भैया बोलने नहीं देते थे, जो कोई बोल दे तो ब्लैक बोर्ड पे जाके नाम लिख देते थे। एक बार मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मेरा तो नहीं लिखते था कोई, पर किसी और ने किसी और का लिख दिया था। तो एक कहानी है इसके पीछे, फिर कभी सुनाऊंगी। वो मैं उस टाइम पे पहला मेरा कैसा गलत गलत तरीका था, एकदम गलत एकदम। वो मेरी जीवन का एक पश्चाताप मेरे मन में उस इंसिडेंट को लेके आता है, फिर कभी सुने। मॉनिटर, आज वैसे भी क्लास थोड़ी छोटी ही ले पाऊंगी, चक्कर ही आने लग गए हैं बस बोलते बोलते सुबह से। पर सारी क्लासेस को मैंने ऐसा कर दिया है कि भाई ने एक दो दिन थोड़ा छोटा ले लें, पर छुट्टी ना करें भाई, छुट्टी करने से दिल पे वजन पड़ रहा है। मॉनिशन को कैसे रिलेट कर ले, मॉनिटर से रिलेट कर ले। मॉनिटर क्या करता था, मॉनिटर पहले कहता भाई चुप हो जा वरना तेरा नाम लिख दूंगा ब्लैक बोर्ड, सर को बताया, ऐसा कुछ करता था। तो मॉनिटर क्या करता होता है, एडमोनिशन करता होता है। सबसे पहले चेतावनी देता होता है, तो हम बोलेंगे वार्निंग देता है। क्या देता है मॉनिटर, वार्निंग देता है। एडमोनिशन, एडमोनिशन का मतलब है वार्निंग। नेक्स्ट देखेंगे इवेड। इवेड मतलब बचना, अवॉइड करना। इवेड अवॉइड एक जैसा सा ही प्रोनाउंसिएशन लग रहा होगा आपको। इवेड अवॉइड, बचना, किसी चीज को एस्केप करना भी बोल सकते हैं, अवॉइड करना भी बोल सकते हैं। बाय गाइड और ट्रिकरी, कैसे, मान लो कोई आपको गाइड कर रहा था या फिर आपके साथ ट्रिक चालाकी दिखा रहा था और आप उससे बच गए, आपने वो रास्ता छोड़ दिया, आप बहकावे में नहीं आए, तो उसे बोलेंगे इवाइड या अवॉइड। नेक्स्ट देखेंगे इम्पैचुअस। ये जो पेटू लोग होते हैं, पेटू समझते हैं, जो बहुत खाना खाते हैं, जल्दी जल्दी खाना खाते हैं ये लोग। इम्पैचुअस मतलब जल्दी जल्दी। हस्टी, हस्टी वस्टी वर्ड सुना होगा, जल्दी जल्दी, वो जल्दी ही। हंसते कैसे हैं हम, आराम आराम से तो हंसते नहीं, पहले यूं फिर यूं फिर थोड़ी स्माइल। हंसते कैसे हैं, जल्दी जल्दी, भाई होता रहता है, हंसती तो स्पीड से होता है। तो हस्टी, हंसती भी स्पीड से, और पेटू लोग खाते भी जल्दी जल्दी। तो जो बोलेंगे क्विक थॉट अपने मन अंदर आना, एक्टिंग और डन क्विकली, जल्दी जल्दी चीज होने के लिए दो वर्ड याद रखेगा, पहला इम्पैचुअस, दूसरा हेस्टी। हंसते भी हम कैसे हैं, जल्दी जल्दी, भैया ऐसे थोड़ा ना हंसते हैं, आराम आराम से। स्लो मोशन में तो कोई भी नहीं हंसता, हंसते तो सब जल्दी जल्दी हैं। इम्पैचुअस पेटू लोग हैं जो खाना भी जल्दी जल्दी खाते हैं, उनको लगता है कोई यार छीन ना ले बस उनकी प्लेट से कोई। अगला देखेंगे प्रिटेंड। प्रिटेंड करना, दिखावा करना, करा चुकी हूँ पहले। नॉट रियली व्हाट इज रिप्रेजेंटेड एज बीइंग, इमेजिनरी चीज़ों को हम प्रिटेंड बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है वर्ड फिन, फॉरेनर से रिलेट कर लीजिए, जो बाहर के लोग होते हैं वो आकर दिखावा करते हैं अपने पैसों का, पहनावे का, ऐसा कह लीजिएगा। या फिर फॉरेनर से नहीं तो फेफियन रिलेट, जो वर्ड है आपका, ये सिंबलाइजेशन है बेटा, मतलब रूट ही है एक तरीके का, किसका, जो चीजें एग्जैक्ट ना हो, मतलब कि मैं कह लूं इनडायरेक्ट। जो ट्रू नहीं है, जस्ट इम्पोस्टर किया जा रहा है, दिखावा, बहरूपिया है, वो है कुछ और, दिखा कुछ और रहा है ना, तो उसे बोलेंगे फैन। नेक्स्ट वर्ड है एंग्विश। कल कराया था, एक घूसा कोई देगा तो कष्ट होगा, इसका सिनोनिम बताए थे हम कल, एक एगोनी। बताइएगा, सही कह रहे हैं हम, पीड़ा के लिए वर्ड था सोरोफुल, कल कराए थे हम, याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा क्या। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे एंग्विश, दोबारा नहीं बताएंगे, एक घूसा। अगर कोई एक घूसा मारेगा तो आपको दर्द होगा, मैं एक बार रिवाइज करा दूं भाई। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब ज़्यादा एनर्जी में नहीं पढ़ा पाती तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं याद नहीं करा पा रही हूँ आपको, पर आप अच्छे बच्चे हैं, मेरे कम एनर्जी में भी प्लीज़ सब चीज़ों को याद कर लीजिएगा। वानल वो पर्सन होते हैं जो करप्ट हो, ठीक है। एबनॉर्मल, अननेचुरल। मास्टरी, अथॉरिटी, ये तो आसान ही है, याद होगा।
डिल्यूजन पहले करा चुकी हूँ, डिल्यूजन इल्यूजन एक जैसा पढ़ के देखो, डिल्यूजन इल्यूजन एक जैसा है ना। लॉजिकल रीजनिंग रैशनल, लॉजिकल रीजनिंग रैशनल। 350 इकोनॉमिकल। एडमोनिशन, मॉनिटर क्या करता था पहले, चेतावनी देता था, तो वार्निंग। इवैड अवॉइड, इवैड अवॉइड बचना, इवैड माने अवॉइड, इवैड माने अवॉइड, बस ऐसे याद करो कि 2 सेकंड अपने आप याद आने लग जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इम्पैचुअस, पेटू लोग जल्दी जल्दी खाते हैं और हंसती भी कैसे है, एक लड़की है जो हंसती है कैसे, जल्दी जल्दी। तो हैस्टी और इम्पैचुअस दोनों का मतलब होता है क्विकली किसी काम को करना, प्रिटेंड करना, पहले से दिखावा करना, उसे कहते हैं प्रिटेंड या फिर फेयर। नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे एंग्विश्ड। एंग्विश एक घूसा, अगर कोई तुम्हें मारेगा एक घूसा तो आपको क्या होगा, पेन होगा, लिखा भी है बच्चे इसमें। एक्सपीरियंसिंग और एक्सप्रेसिंग सवेयर मेंटल और फिजिकल पेन, किसी भी तरीके की पेन की बात की गई यहाँ पर, फिजिकल भी है मेंटल भी है। दर्द सिर्फ वही नहीं होता जो बॉडी पे होता है, दिल पे उससे ज़्यादा बड़े दर्द होते हैं, तो वैसे भी दर्द की बात की गई, कष्ट, सोरोफुल जिसको हम कहते हैं। अगला देखेंगे कनिंग। कनिंग, या आप हमेशा कनिंग को कैनाइन लोमड़ी से रिलेट करते हैं, तभी आप कनिंग वर्ड पढ़ पाते हैं। चालाक, जो किसी दूसरे को धोखा देने में क्या हो, चालाक हो, विली हो, उसकी विली कैसी है, चालाक देने की, तेज है बड़ा बंदा। देखिएगा टेमैरिटी, ये थोड़ा याद करना जरूरी है, वर्ड एग्जाम में CHSL में अभी भी आया तो मैं आराम से पढ़ाती हूँ। टेमैरिटी, इसे सुनना पहले है ना। एक बंदा है, उसके पास बॉस बैठा है, उसके पास उसका कोई एम्प्लॉय भी बैठा है, ठीक है। तो क्या हुआ, चाय आई बॉस के लिए, तो जो दूसरा एम्प्लॉय बैठा था उसने उसकी चाय पी ली। तो बॉस कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरी चाय पी गया, तू मेरी टी कैसे ले ली, तूने मेरी टी कैसे ले ली। टेमैरिटी को रिलेट करो, तू मेरी टी, तूने मेरी टी कैसे ले ली, तो तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी बोल्डनेस कैसे हुई, तेरी ओडासिटी कैसे हुई, उतावला भी नहीं, हिम्मत ही बोलूंगी मैं इसको। साहस, कराए है ना ये वर्ड मैंने, अब तो रट्टा बदल जाना चाहिए भाई। ऑडासिटी, ऑडाशियस, एडमेंट, ऑडासिटी तो हो गया मैं। देखो तीनों वर्ड ये, और एक वर्ड और आज ऐड कर लो, तू मेरी टी कैसे ली तूने, तूने मेरी टी माने चाय कैसे ली, टेमैरिटी। टेमैरिटी का मतलब होता है तेरी हिम्मत कैसे हुई, साहस कैसे हुआ, करेज कैसे हुआ। तो साहस बोले, बोल्डनेस बोले, ओडासिटी बोले, एडमेंट बोले, ये सारे वर्ड टेमैरिटी के सिनोनियम हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे रिडीम। रिडीम पॉइंट्स तो सुने होंगे, री माने अगेन, डी माने पॉइंट, रिडीम पॉइंट्स। आप क्रेडिट कार्ड वगैरह या कुछ ऐप्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें आपके पॉइंट्स इकट्ठे रहते हैं, फिर कहते हैं मान लो आपने फ्लाइट बुक करी तो आपके कुछ पॉइंट्स हो गए, आप रिडीम कर लीजिए, इनको पैसे में चेंज कर लीजिए। ये आप बच्चे तो बहुत ज़्यादा कोड वोड लगाते हो, तो वो पॉइंट्स ही रिडीम करते हो, आप सेव करते हैं पॉइंट्स को, मैंने बोला ना कूपन कोड वगैरह लगाते हो तो आप रिडीम ही तो करते हैं। वहाँ पर देखिएगा ध्यान से, अगर किसी बच्चे ने ना देखा हो, जो भी आपके कूपन कोड या पॉइंट्स होते हैं उनके साथ ऑप्शन लिखा होता है रिडीम योर बोनस पॉइंट्स। रिडीम का मतलब है सेव करो। अगला देखेंगे एनकाउंटर्ड। काउंटर कहाँ होता है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, यहाँ पर काउंटर है, यहाँ पर पर्सन बैठे हैं, आपको यहाँ बैठाएंगे तो आमने सामने ही तो करेंगे। काउंटर कहाँ होता है, एनकाउंटर, या फिर छोड़ो काउंटर से क्या, इतना सिंपल वर्ड एनकाउंटर सुने हो। एनकाउंटर, जब एनकाउंटर होता है, वैसे तो आप बोलोगे मैम पीछे से गोली मारते, पर बंदा तो सामने ही होता है ना, ऐसा तो है नहीं कि वो उपस्थित नहीं है और एनकाउंटर हो गया। तो एनकाउंटर होता है जब आमने सामने होता है पर्सन, फेस्ड, किसी चीज़ को प्रैक्टिकली जब आप फील करते हैं, जब आपके सामने कोई चीज़ होती है उसे ही हम एनकाउंटर बोलते हैं। फ्लंग, फेंकना, फ्लंग माने फेंकना, थ्रू कर दे इसको। वैलिएंट कैसे बना, सेलिएंट वर्ड सुना होगा, सैलेंट फीचर्स,
इंपॉर्टेंट फीचर्स, साहस। अच्छा, इसका मतलब क्या वेलिएंट को हम उधर ही ले जाए, करेज से रिलेटेड शायद आगे वर्ड होगा। अड्रेसिंग और शोइंग करेज और हाँ जी, सॉरी भाई, वाली आंट। तो या तो ऐसे रिलेट कर लीजिए, आपको साइलेंट से नहीं याद हो रहा तो साहसी को यार, मेरी गली में एक आंटी रहती है, मेरी में भी रहती है, आंटियां होती है थोड़ी लड़ाई वड़ाई खूब कर लेती है, खूब इधर उधर की उनको बहस करना, एक दूसरे के ऊपर टालना। वाली आंट, आंट माने आंटी लगा लेते हैं यहाँ पे, है ना। वाली आंटी, मेरी गली वाली आंटी बड़ी ही साहसी हैं, करेजियस हैं, खूब लड़ाई दंगा दूसरे को, आंटियां तो कर ही लेती हैं आराम से, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। और सब्जी वाले बेचने वाला है उससे बहस कर सकती हैं, बर्तन बेचने वाला है उससे कर सकती हैं, तो उनका उनका अपना स्टैंडर्ड सेट है, वही बढ़िया है। खैर चलो देख क्या हो गया है। प्लम्प, प्लम्प को रिलेट करते हैं पल्प से। प्लम्प नहीं सुने होंगे आप, पल्प वर्ड सुने होंगे। जैसे मैंगो है, मैंगो के अंदर हाँ भाई क्या कहते हैं, पल्प है। तो मैंगो है, मैंगो के ऊपर छिलका होता है, अंदर गुठली, और इसके ये बीच में जो है ना, ये जो पल्प है इसे आप कहते हैं, आपने वो भी सुने होंगे, आप परसेंटेज चैप्टर पढ़े होंगे, तो उसके अंदर पल्प इतना है, वाटर इतना है, फ्रूट के अंदर परसेंटेज वाला कोई क्वेश्चन आपको याद आ रहा होगा। तो पल्प होता है जो फाटी सा जो पार्ट है, मोटा सा गूदे वाला जो पार्ट है, उसको पल्प बोलते हैं। उससे आप रिलेट करेंगे कि प्लम्प वो पर्सन होता है जिसमें फैट ज्यादा हो, तो प्लम्प माने फैट कह सकते हैं, मोटा कह सकते हैं हम, कैसे हैविंग अ फुल राउंडेड शेप, ऐसा आदमी जो खूब मोटा हो, राउंडेड शेप हो, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई जैसी लगती हो, उसे कहेंगे प्लम्प। नेक्स्ट देखेंगे ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट, ट्रांस, ट्रांस क्या होता है, इधर उधर, तो ट्रांजिएंट हो गया क्षणिक, एकदम से, मोमेंट्री, मोमेंट के लिए जो चीज होती है, लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, बहुत थोड़े समय के लिए जो चीज होती है उसे कहते हैं मोमेंट्री या फिर ट्रांजिटरी। ठीक है, ट्रांस से वर्ड बना, ट्रांस माने क्षणिक। बस वही नहीं पढ़ा पाएंगे, बाय।